मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये कि मैट्रिसेस क्या होती है, तो उसके लिए हमने देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस हमारे पास जो होता है टू और मोर मैट्रिसेस को हम मैट्रिसेस कहते हैं। अब बात ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है। तो हमारे पास मैट्रिक्स होती है अ रेक्टेंगुलर रे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कैसे कहते हैं कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, जो हमारे पास कुदरती अदाद का मजमूआ होता है, जैसे लाइक 0 1 2 3 4 एंड 7 सच दैट। ठीक है, अब इनको हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर लिया। ठीक है, अब इसको जब हम ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर लेंगे तब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज़ एक और मैट्रिक्स है। अब दोनों की फिगर चेंज है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो कि हमने जब मैट्रिक्स बनानी है तो हमारे पास उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज़ हो रही हो, ब्रैकेट सॉरी। ठीक है, हम कर्ली या मिडल ब्रैकेट्स को नहीं यूज़ करते। अब हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो अब हम इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर देंगे 1 2 3 4 और 5, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं होगी तब 1 2 3 4, अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो तब भी ये मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी ना जिसके मुताबिक वो क्या कहे थे कि इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, ये वाली कंडीशन। सो ये हमारे पास क्या होगी। ओके, अब हमारे पास आ गए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये हम कर रहे हैं ग्लॉसरी से, यहाँ पर थोड़ी इजी होती हैं। चैप्टर के अंदर भी सेम ही है लेकिन वर्डिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, अब एम जो है वो क्या है, मैट्रिक्स का नाम दिया गया, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ द नंबर ऑफ रोज नॉट ऑफ एम, कि अगर हमारे एम मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज किसके बराबर नहीं है द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम, यानी कि एम के कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेक्टेंगुलर कहलाएगी। कैसे, अब जस्ट लाइक ये रेक्टेंगुलर है तो इसके अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऐसे ही है। तो इसकी जो बेस है वो इसकी लेंथ से बराबर नहीं होती, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स भी तब होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी तब कहलाएगी जब इसकी रोज़ और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब अगली चीज़ है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहाँ गया, हाँ, तो अब वो क्या कह रहा है, अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम, सेम एज इट इज़ एम हमारे पास मैट्रिक्स का नाम है, उसमें नंबर ऑफ रोज किसके, एम के, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, मतलब एम मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल है। जस्ट लाइक ये वाली मैट्रिक्स देख लें। अब इसमें कितने रोज हैं, सॉरी रोज 1 और 2, और सेम एज इट इज़ कॉलम कितने 1 एंड 2, तो मतलब ये हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम है, मतलब दोनों सेम है। तो ये हम मतलब दोनों सेम है, तो हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास बात ये आ गई कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं। सो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे इज़ कॉल्ड रो, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजेंटली होंगी एंट्रीज वो हमारे पास रोज होंगी, सेम एज इट इज़ जो हमारे पास कॉलम्स। ठीक है, अब हमारे पास आ गए कॉलम्स, तो हमारे पास कॉलम क्या होंगे, जो वर्टिकल लाइंस होंगी। ठीक है, इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे इज कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है बी और ये इसकी जो वर्टिकल एंट्रीज हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आ गई कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या और कॉलम मैट्रिक्स क्या। तो रो मैट्रिक्स क्या, अ मैट्रिक्स एम। ठीक है, ये मैट्रिक्स का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है ए बी सी डी, लेकिन कैपिटल केस में इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ एम हैज़ ओनली वन रो, अगर एम मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज़ वो सिंपल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स एम, और मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़
ओनली वन कॉलम, तो अगर उसमें एक मैट्रिक्स एम अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज वो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स होगी। जस्ट लाइक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो अब इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, सॉरी रोज हैं, 1 2 और 3, मतलब 3 रोज़ हैं। तो मतलब ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो मतलब ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्योंकि अभी हमने कंडीशन पढ़ी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज़ ओनली वन कॉलम, सो एक ही कॉलम होगी तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज़ हमारे पास रो मैट्रिक्स आ गई कि इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो लेकिन रो कितनी है, एक ही है, दैट्स वाई हमारे पास क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अब आगे हमारे पास आती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो वो क्या कहता है, इफ़ अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो इफ़ ईच एंट्री इज़ ज़ीरो, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हो वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसमें ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जस्ट लाइक मेरे पास मैट्रिक्स है। अब देखा जाए तो ये और स्क्वायर मैट्रिक्स एक जैसी नहीं है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है हमारे पास के नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। सेम एज इट इज़ ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगी और नल और ज़ीरो भी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तब तो ये 3/2 होगा, लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाए कौन सी मैट्रिक्स है, तो हमने सिंपली इसका यही बताना है कि ये हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये भी हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ही कहलाएगी। अब अगली चीज़ हमारे पास आ गई ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वो क्या कह रहा है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने ए रख दिया, ठीक है। द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज़ अ न्यू मैट्रिक्स, ठीक है। जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो न्यू मैट्रिक्स कहला जाएगी, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगी, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाएगी। एंड इट्स ऑब्टेन बाय, और हमें ये कैसे मिलेगी, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, ठीक है, कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो ग्रीन वाली है वो रो है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि 9 और 2, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रो है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में, ठीक है। अब 9 और 7 क्या है, सॉरी 7 और 3, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम को, रो को कॉलम में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 7 और 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रांसपोज, क्लियर है। अब आगे हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स एम हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आया तो, अदरवाइज वो सिंपल ट्रांसपोज होगा या सिंपल मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ट्रांसपोज लूँ तो क्या आएगा, 1 0 0 और 1, मतलब दोनों सेम है, एक जैसी है, तो मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया और उसका जो आंसर आया वो भी क्या था, हमारे पास सिमेट्रिक ही था।